नमस्कार, मैं मनोज भट्ट। आप देख रहे हैं इंडिया टुडे ग्रुप का फार्मर डिजिटल प्लेटफॉर्म किसान तक। गेहूं खरीद के ऊपर एक बड़ी खबर सामने आई है। गेहूं खरीद के मोर्चे पर केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है, जिसका फायदा किसानों को संभावित तौर पर हो सकता है। गेहूं खरीद के मामले में अब नेफेड और एनसीसीएफ की एंट्री हुई है। जी हाँ, आप ठीक सुन रहे हैं कि अब ये दोनों सहकारी एजेंसियां गेहूं की खरीद सीधे किसानों से करेंगी। ये पूरा मामला क्या है? सरकार ने ये फैसला क्यों लिया है? इसके क्या मायने निकलते हैं? इन तमाम पहलुओं पर आज हम लोग बात करेंगे। इसके तहत सबसे पहले बात करते हैं ये फैसला क्या है। जैसे कि हम जान रहे हैं कि गेहूं की खरीद 1 तारीख से शुरू होनी है। कई राज्यों में गेहूं खेतों में पककर तैयार हो गए हैं, किसान कटाई कर रहे हैं, कुछ किसान कटाई की तैयारी भी कर रहे हैं और कुछ जगहों पर पे कुछ राज्यों में गेहूं की खरीद भी शुरू हो गई है। लेकिन इस बीच हम लोग लगातार देखते हैं कि जो गेहूं खरीद की जो व्यवस्था है देश के अंदर, उसके तहत एफसीआई यानी कि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया व राज्य सरकार की खरीद एजेंसियां ही गेहूं की खरीद किसानों से करती हैं। उसके लिए एक सेंटर बनाए जाते हैं ब्लॉक स्तर पर, गांव स्तर पर, और वहां पर पे गेहूं की खरीद किसानों से होती है। किसान वहां पर पे अपनी फसल लेके आते हैं और ये सेंटरों में जो एफसीआई हैं और राज्य सरकार की जो एजेंसियां हैं वो किसानों से फसल खरीदते हैं, खासकर गेहूं खरीदते हैं। लेकिन अब नेफेड यानी कि नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, सॉरी नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन नेफेड और नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी कि एनसीसीएफ किसानों से गेहूं की खरीद करेंगी। ये दो जो एजेंसीज हैं, दोनों कोऑपरेटिव एजेंसी हैं। इससे पहले तक ये दोनों ही कोऑपरेटिव एजेंसी देश भर में चना, प्याज जैसी फसलों की खरीद किसानों से करती थी। लेकिन अब ये दोनों एजेंसीज जो हैं गेहूं की खरीद भी करेंगी किसानों से। बात करें कि ये ऐसा फैसला क्यों लिया गया। अभी देखा था कि हमने कुछ दिनों पहले ही भारत सरकार ने भारत ब्रांड का आटा लॉन्च किया है, जिसमें 29 रुपए की कीमत तय की गई है। अब भारत ब्रांड के आटे जो है उसका स्वामित्व यानी कि उसको जो रेगुलाइज कर रहा है वो नेफेड ही कर रहा है। तो ये जो जानकारी निकल कर आ रही है कि ये भारत ब्रांड के को जो आटा है उसको उसको बरकरार रखने के लिए ये दोनों ही एजेंसियां किसानों से गेहूं की खरीद करेंगी। ऐसे इस तरीके से भारत ब्रांड के आटे की को मार्केट में लाने के लिए अब सीधे तौर पर नेफेड और एनसीसीएफ एफसीआई से गेहूं नहीं खरीदेंगी, वो खुद किसानों से गेहूं खरीदेंगी और वो भारत ब्रांड का आटा लेकर आएंगे। इससे सबसे बड़ा फायदा क्या होगा, इस पर भी हम लोग बात करेंगे। उसके फायदे को समझने से पहले हमको एक बार शांता कुमार कमेटी की सिफारिशों पर जाना होगा। 2014 में शांता कुमार कमेटी बनी, बीजेपी के नेता थे, हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री थे, कैबिनेट थे, और उन्होंने जो कमेटी बनाई उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनी और उस कमेटी का काम था एफसीआई का पुनर्गठन। उस कमेटी ने अपनी सिफारिशों में ये पाया कि देश में सिर्फ 6% किसानों को ही एमएसपी का दाम मिलता है। यानी कि एफसीआई और जो राज्य एजेंसियां हैं जो किसानों से फसलें खरीदती हैं, खासकर गेहूं और चावल, वो सिर्फ 6% किसान ही एफसीआई को गेहूं और चावल धान बेच पाते हैं और बाकी जो 94% किसान है उनको इसका लाभ नहीं मिल पाता है। इस बात को मद्देनजर रखते हुए शांता कुमार कमेटी ने केंद्र सरकार को सुझाव दिया था कि वो पंजाब और हरियाणा, जहां पर पे एफसीआई की खरीद व्यवस्था बहुत बेहतर है, वहां पर पे अनाजों की खरीद व्यवस्था का संचालन राज्य सरकार को दे और एफसीआई जो है वो पश्चिम बंगाल, बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में जाए या संभवतः झारखंड जाए, ऐसी जगहों पर पे जाए जहां पर पे फसल की खरीद की व्यवस्था बिल्कुल ढुलमुल है। तो उसका सीधा मतलब यही था कि अगर यहाँ पर पे एफसीआई जाएगी तो किसानों से सीधे तौर पर खरीदारी करेगी, तो उसका फायदा ये होगा कि किसानों को भी एफसीआई का लाभ देगा। अब यहाँ पर पे हम देखते हैं कि एफसीआई के वो शांता कमेटी ने एफसीआई का दायरा बढ़ाने की बात की थी, लेकिन मैंने जो खबर बताई, जो मैंने इसके बारे में जानकारी बताई आपको कि नेफेड अब किसानों से गेहूं की खरीद करेगी। ये शांता कुमार जो कमेटी की सिफारिश थी, उस सिफारिश पर के मद्देनजर उसको एक नए रूप से प्रेजेंट किया गया है। अब एफसीआई का दायरा तो नहीं बढ़ाया गया है, लेकिन एफसीआई ने जहां पर पे शांता कुमार ने जहां जिस क्षेत्र में एफसीआई के जाने की बात की थी, उस क्षेत्र में
सरकार ने एनसीसीएफ और नेफेड की एंट्री की है, यानी कि नेफेड और एनसीसीएफ पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश समेत उन राज्यों से गेहूं की खरीद करेंगे जहां पर पे एफसीआई मौजूद नहीं है। बिहार में हम जानते हैं पैक्स है, पैक्स खरीदते हैं और वो पैक्स जो है स्टेट गवर्नमेंट को दे देते हैं, लेकिन अब नेफेड की एंट्री सीधे तौर पर होगी सेंट्रल गवर्नमेंट की जो एक कोऑपरेटिव एजेंसी है नेफेड, जिसमें राज्यों की कोऑपरेटिव एजेंसी के साथ वो बनती है, वो वहां पर पे सीधे तौर पर किसानों से गेहूं की खरीदारी करेगी। और सबसे विशेष बात यह है कि नेफेड और एनसीसीएफ भी किसानों को एमएसपी यानी कि जो न्यूनतम समर्थन मूल्य गेहूं का तय है, जैसे इस साल 2275 रुपए प्रति क्विंटल गेहूं का भाव तय है, तो एफसीआई भी यही किसानों को देगी। तो नेफेड और एनसीसीएफ भी किसानों से इसी भाव पर गेहूं की खरीदारी करेगी। तो सीधे तौर पर मैंने जैसा आपको बताया कि एनसीसीएफ और नेफेड पश्चिम बंगाल, बिहार और झारखंड उन राज्यों में इशारा है कि उन राज्यों से सीधे किसानों से गेहूं की खरीद करेगी जहां पर पे एफसीआई की मौजूदगी नहीं है, यानी कि एफसीआई का दायरा नहीं बढ़ा है, लेकिन एफसीआई जहां पर काम कर रही है एफसीआई उस तरीके से काम करती रहेगी, लेकिन जहां पर एफसीआई का दायरा ना होने की वजह से राज्य सरकार की खरीद व्यवस्था बहुत कमजोर है, वहां पर पे नेफेड की एंट्री होगी। नेफेड और एनसीसीएफ का कदभार बढ़ाया गया है और इसके साथ साथ ही उनको गेहूं खरीदने की मंजूरी दी गई। अब इसके मायने क्या हैं सीधे तौर पर, इस पर भी हम लोग बात करेंगे। अगर नेफेड सीधे तौर पर गेहूं की खरीदारी करती है उन राज्यों में जहां पर पे एफसीआई नहीं है, तो ये एक बड़ा सुखद संकेत मैं यहाँ पर पे देखता हूं। बेशक एनसीसीएफ और नेफेड किसानों को एमएसपी देगी, लेकिन ये एक नया रास्ता खुलता है बाकी फसलों की भी खरीद का। अब तक जो एफसीआई है वो सिर्फ गेहूं और धान की खरीदारी करती है, उसका मुख्य मकसद यही है कि एक देश में बफर स्टॉक बना रहे, देश में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। लेकिन नेफेड और एनसीसीएफ जो है वो जरूरी वस्तुओं की खरीदारी करती हैं। हमने देखा महाराष्ट्र में प्याज की खरीदारी करती है, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में चने की खरीदारी करती है नेफेड और एनसीसीएफ। अभी जो किसान आंदोलन कर रहे हैं जहां पर जिन किसानों पंजाब और हरियाणा बॉर्डर पे किसान बैठे हुए हैं, तो केंद्र सरकार और किसानों के बीच जब बातचीत हुई तो उसमें 5 फसलों की 5 साल खरीद का प्रस्ताव केंद्र सरकार की तरफ से दिया गया था। उसमें कपास तो कॉटन बोर्ड खरीदने की बात थी, लेकिन जो दाल थी और जो 3 दालें थी जिसमें, तो उन 3 दालों में मुख्य तौर पर नेफेड और एनसीसीएफ को ही आगे किया था। यानी कि केंद्र सरकार के जो पिटारे में है, भविष्य की जो योजना है उसके पिटारे में नेफेड और एनसीसीएफ का दायरा बड़ा होता हुआ दिख रहा है। केंद्र सरकार दालों की खरीदारी के लिए भी नेफेड को आगे कर रही है, यानी कि नेफेड को मजबूती प्रदान करने की है। नेफेड का मतलब एनसीसीएफ भी इसमें शामिल है, कोऑपरेटिव खरीद एजेंसियों से मतलब मेरा यहाँ पर है। तो नेफेड और एनसीसीएफ को मजबूत करने की तरफ बात हो रहा है। कहीं ना कहीं नेफेड और एनसीसीएफ की मजबूती का मायना यह है, जिस तरीके से नेफेड की एंट्री गेहूं में भी हो रही है, तो संभावित तौर पर बाकी और फसलों की खरीद का दायरा भी बढ़ेगा। जिन राज्यों में हम लगातार ये बातें आती हैं कि सिर्फ केंद्र सरकार गेहूं और चावल की खरीदारी करती है, गेहूं और धान की खरीदारी करती है, बाकी फसलें रह जाती हैं, और ये बात पहले से कही जा रही है कि देश में ऐसी कोई भी एजेंसी नहीं है जो इन फसलों को बाकी फसलों को खरीद सके, किसानों को जिसका सीधा तौर पर लाभ मिल सके। लेकिन अब नेफेड और एनसीसीएफ का दायरा जैसे गेहूं में बढ़ाया गया है, पहले हमने देखा कि 5 फसलों में खरीद के प्रस्ताव के समय भी नेफेड और एनसीसीएफ को आगे किया गया था। तो संभावित तौर पर ये एक सुखद है कि ये दोनों एजेंसियां देश में किसानों से सीधे गेहूं, चावल के साथ साथ ही दूसरी फसलों की खरीद के तौर पर नोडल एजेंसी के तौर पर प्रमाणित की जा रही है, आगे बढ़ाई जा रही है। अब ये देखना होगा कि भविष्य में इसी तरीके से अगर ये एजेंसियां आगे बढ़ती हैं तो कितना फायदा किसानों को होगा। संभावित तौर पर मौजूदा वक्त में जो दिखाई दे रहा है कि वो बेहतर है कि देश में एक दूसरी सहकारी खरीद एजेंसियां भी तैयार हो रही हैं। अब मैं बात करूंगा, कुछ कड़वी बातें भी साथ में करूंगा, कुछ खट्टी बातें भी करूंगा। बेशक नेफेड और एनसीसीएफ को आगे बढ़ाया जा रहा है। नेफेड और एनसीसीएफ गेहूं खरीदेंगी, पहले भी दालों में खरीद के तौर पर प्रभावी हैं, प्याज भी खरीद रही हैं, चना भी खरीदती हैं, और जो फसलें आई थी जो केंद्र सरकार ने प्रस्ताव दिया था उसमें भी नेफेड और एनसीसीएफ का कदभार बढ़ाने की बात की थी। ये सुखद है, लेकिन जो पुराने अनुभव है नेफेड और एनसीसीएफ के वो बहुत ही अच्छे नहीं रहे हैं। महाराष्ट्र में प्याज किसान जो हैं वो नेफेड की खरीद व्यवस्था से संतुष्ट नहीं रहे हैं। नेफेड की खरीद जो व्यवस्था रही है वो
उसको लेकर लगातार किसानों की तरफ से शिकायत आती रही है। नेफेड भी पंजीकरण करती है, एनसीसीएफ भी पंजीकरण करती है। तो ये एक बुरा अनुभव रहा है उन राज्यों में जहां पर पे नेफेड और एनसीसीएफ रही है, कि नेफेड और एनसीसीएफ की खरीद व्यवस्था जो है उसमें कई स्तर पर कई तरह की समस्याएं हैं। ऐसे में अब ये देखना जरूरी होगा कि नेफेड और एनसीसीएफ की एंट्री गेहूं पर भी हो रही है, भविष्य में इसका दायरा बढ़ने की भी संभावनाएं दिखाई दे रही हैं, ऐसे संकेत केंद्र सरकार ने दिए हैं। लेकिन उसकी कार्यप्रणाली, जो नेफेड के काम को लेकर जो किसान जहां पर पे नेफेड काम कर रही है, खासकर महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में, तो वहां पर पे जो शिकायतें आ रही हैं, वहां पर पे उन शिकायतों को निपटारा करते हुए नेफेड की कार्यप्रणाली को अगर दुरुस्त किया जाता है तो संभावित तौर पर ये बेहतर फैसला हो सकता है। यह हमारा कार्यक्रम था। ये हमारी कोशिश आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। अगर आपको ये हमारा कार्यक्रम पसंद आता है तो हमें शेयर, सब्सक्राइब, लाइक जरूर कीजिए। इसी के साथ इजाजत दीजिए, आप सबसे फिर मुलाकात होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें। किसान तक खाना है तो उगाना है, 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 किसान तक खाना है तो उगाना है।